क्या कभी सोचा है कि आज से 5000 साल पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी? चलिए, आज हम चलते हैं बुरज़ा होम, एक ऐसी पुरातात्विक साइट जो हमें सीधे नवपाषाण युग यानी न्यू स्टोन एज में ले जाती है। तो सवाल ये है कि उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कश्मीर जैसी जगह पर लोग जिंदा कैसे रहते थे? इसका जवाब हमें मिलता है बुरज़ा होम की खुदाई से। ये साइट हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है जब इंसानों ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू ही किया था। तो सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, वो लोग जमीन के नीचे रहते थे। जी हाँ, उन्होंने घर बनाने के बजाय उन्हें जमीन में ही खोद लिया था। ये उस इलाके के कठोर मौसम से बचने का एक सरल लेकिन बहुत ही कारगर तरीका था। तो चलिए बुरज़ा होम की सबसे अनोखी चीज को थोड़ा और समझते हैं। ये जो जमीन के नीचे बने घर थे, ये उस दौर के लोगों की समझदारी और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। सोचिए, ये कोई मामूली गड्ढे नहीं थे। इन्हें एक खास किस्म की चिकनी मिट्टी में बड़ी सावधानी से खोदा गया था। ये मिट्टी कड़कती ठंड से बचने के लिए एक नेचुरल इंसुलेशन का काम करती थी और उन्हें गर्म रखती थी। और मजे की बात यह है कि इस जगह के नाम में ही एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है। बुरज़ा होम का बुर्ज असल में भोजपत्र के पेड़ों को कहते हैं और इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से वो अपने भूमिगत घरों की छतें बनाया करते थे। तो घर तो हो गए वो भी जमीन के नीचे, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, वो करते क्या थे? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, खुदाई में जो चीजें मिली हैं, वो एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी बताती हैं। शुरुआती दौर में लोग गड्ढों में रहते थे और हाथ से बने मोटे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद की पीढ़ियों ने जमीन के ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए और उनके बर्तन भी ज्यादा बेहतर और पॉलिश्ड हो गए। अब जरा इनके औजारों पर नजर डालिए। हड्डी और पत्थर से बनी ये चीजें जैसे हारपून, सुई, खुरचनी, ये सब बताती हैं कि वो कितने माहिर शिकारी और कारीगर थे। हर एक औजार अपने आप में शिकार और जिंदगी की एक कहानी कहता है। और ये सब कब की बात है? कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि बुरज़ा होम में बसावट 2357 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, ये बात और भी हैरान करती है। वहाँ गेहूं, जौ और मसूर के दाने मिले हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और ये फसलें इशारा करती हैं कि उनके संबंध मध्य एशिया तक थे। तो क्या ये लोग दुनिया से एकदम कटे हुए थे, अकेले रहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। असल में बुरज़ा होम उस समय के बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। जो भी सबूत मिले हैं, वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि बुरज़ा होम एक बड़ी और कहीं ज्यादा जटिल पहेली का एक अहम हिस्सा था, जो उस दौर की अलग-अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ता था। और ये सबूत क्या है? वहाँ जो मिट्टी के बर्तन और औजार मिले हैं, उनकी बनावट पाकिस्तान की स्वात घाटी और मध्य एशिया जैसी दूर दराज की जगहों से मिलती जुलती है। ये पुराने व्यापार मार्गों की तरफ एक बड़ा संकेत है। चलिए अब जरा उनकी रोजमर्रा की चीजों से आगे बढ़कर उनके रीति रिवाजों और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी झलक हमें उनकी कब्रों से मिलती है। वहाँ मिली कब्रें बहुत कुछ बताती हैं। कई कब्रों में इंसानी कंकाल के साथ साथ कुत्तों और हिरणों की हड्डियां भी दफन मिली। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये इंसानों और जानवरों के बीच किसी गहरे आध्यात्मिक रिश्ते का संकेत है। और एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली है। कुछ इंसानी खोपड़ियों में बाकायदा छेद किए गए थे। इस प्रक्रिया को ट्रेपेनिंग कहते हैं और ये प्राचीन काल की सर्जरी का सबूत हो सकता है। हालांकि ये क्यों किया जाता था, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन शायद सबसे कमाल की खोज है एक पत्थर की पट्टियां। ये कोई आम पत्थर नहीं है, इस पर एक पूरा शिकार का सीन उकेरा गया है। एक शिकारी हिरन पर भाले से वार कर रहा है, दूसरा धनुष ताने खड़ा है और आसमान में दो सूरज चमक रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। आसमान में दो सूरज, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि दूसरा सूरज असल में एक सुपरनोवा रहा होगा, यानी एक तारे का विस्फोट। अगर ये सच है तो ये पत्थर हजारों साल पुरानी एक खगोलीय घटना का दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्ड हो सकता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बुरज़ा होम की खासियत ये है कि यहाँ हजारों साल तक लोग बसते रहे और ये साइट हमें पाषाण युग से लौह युग तक के बदलाव को अपनी आंखों से देखने का मौका देती है।
ये साइट हमें एक पूरे सफर पर ले जाती है, गड्ढों में रहने से लेकर जमीन पर घर बनाने तक, फिर बड़े-बड़े पत्थर खड़े करने का दौर आया और आखिर में मिट्टी की ईंटों और लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पाषाण युग से लौह युग तक का पूरा सफर यहीं एक जगह पर दिखता है। फिर आता है महापाषाण युग, जिसकी पहचान है ये बड़े-बड़े पत्थर, जिन्हें मेन्हिर कहते हैं। माना जाता है कि इन्हें किसी खास सामुदायिक घटना को याद रखने के लिए या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए खड़ा किया जाता था। ये समाज में हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत थे। और इसी वजह से इसकी इतनी अहमियत को देखते हुए 2014 में बुरज़ाहोम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया। ये इस बात का सबूत है कि ये जगह हमारे साझा इंसानी इतिहास के लिए कितनी कीमती है। तो बुरज़ाहोम हमें एक बात सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो तो हमारे पैरों के नीचे जमीन में दफन है। और ना जाने ऐसी कितनी ही और कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।